धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर महान है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। परमात्मा चाहता है कि सबका उद्धार हो। परमेश्वर हर एक इंसान से बातें करता है। परमेश्वर हर सबसे प्रेम करता है। रोज परमेश्वर से बातें करते रहो, अन्य भाषा में बातें करते रहो, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आत्मा प्रार्थना करती है। तुम्हारी आत्मा आहें भर भर कर विनती और प्रार्थना करती है परमेश्वर से, क्योंकि आत्मा जानती है इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से मांगते रहो। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बने रहो। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा बोझ उस दिन ही तोड़ दिया था जब तूने मुझको जाना है, मुझको पहचाना है। मैंने तेरा जुआ उस दिन ही तोड़ दिया था। तो स्वतंत्र है। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, तो पवित्र बने रहो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। स्वतंत्र आपको बनाया है भले भले कामों के लिए, गलत कामों के लिए आपको स्वतंत्र नहीं किया है। इसलिए हर समय परमेश्वर से बातें करते रहो। वो सृष्टि का मालिक है। हर ऋतु में हमें कुछ ना कुछ ऐसे देता रहता है, इसलिए उसका धन्यवाद करो। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपना मुंह खोलो, शब्द बनाओ। लामांतरी वेशंतनी कृविशुत्रो वलाबासात्रि ही तेरी रखालाबासात्रि ही तेनी विशुत्रो मनमात्रि ही रखालाबासात्रि नमात्रि रब बलबासात्रि। ये अन्य भाषा में प्रार्थना आप करोगे, आपकी आंखों से आंसू आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा बातें कर रही है परमेश्वर से। आपकी आत्मा परमेश्वर से बातें कर रही है, क्योंकि आप अन्य भाषा में जब बात करते तो आपको खुद पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है, आहें भर भर कर विनती और प्रार्थना कर रहा है। इसलिए जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा परमेश्वर से अन्य भाषा में बातें करते रहो। जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करोगे उतने ही आपकी समस्याएं खत्म होती जाएगी। परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। परमेश्वर देने के लिए है। परमेश्वर आप सबको देता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर हो। तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो तो अपने आप को पवित्र बनाओ। अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। इसलिए परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाओ। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। इस संसार की अभिलाषाओं में मत रहो।
संसार की अभिलाषाएं तो आपको मृत्यु की ओर लेके जाएगी। मनुष्य को सीधा मार्ग दिखाई तो जाता है, लेकिन अंत में उसे मृत्यु ही प्राप्त होती है। संसार की अभिलाषाओं को त्याग करके आत्मिक अभिलाषाओं की तरफ मन फिराओ। आत्मिक अभिलाषा है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। आत्मिक बातों की तरफ, संसार की बातों की तरफ नहीं। संसार की अभिलाषाएं हैं दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, व्यभिचार करना। इस संसार की अभिलाषाएं हैं। और परमेश्वर कहता है इस संसार की अभिलाषाओं के छोड़ करके आत्मिक अभिलाषाओं की तरफ मन फिराओ। सांसारिक वस्तुओं पर नहीं, लेकिन स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाओ। पृथ्वी का धन सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग का धन तुम इकट्ठा करोगे वो न सड़ेगा न गलेगा। स्वर्ग का धन है प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। परमेश्वर कहता है इस धन को, इस धन की लालसा करो। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, लेकिन जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुल जाएगा। इसलिए खोलना है पृथ्वी पर तो प्रेम, नम्रता, धीरज, प्रेम, इन चीजों को खोलो। यही चीजें तुम्हें स्वर्ग में, जब इस पृथ्वी पर आप इस पृथ्वी को छोड़ करके तुम जाओगे, यही चीजें तुम्हारी साथ जाएगी। अगर आप खोलते हो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या, अगर आप बांधते हो लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या नफरत, इन चीज़ों को बांधोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंध रहा है। इसलिए बांधना नहीं है, खोलना है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ऐसे तो नहीं आए कि आए हैं मस्ती किया मर गए। हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। अपना उद्धारकर्ता को जानो। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर जाकर मर न जाए तब तक वो कोई प्रतिफल नहीं लाता है। प्रत्येक दाना जब मर जाता है तो कोई 10 गुना 20 गुना 100 गुना फल लाते हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो जो मरने के बाद भी आपका काम आए। कर्म ऐसा करो जो परमेश्वर को भाता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी भी जाति या धर्म में जाकर के आपको परमेश्वर नहीं मिल सकता है। परमेश्वर आपके ही अंदर है। कहीं जाकर तुम धर्म बदलोगे तो तब भी आप परमेश्वर को नहीं पा सकते हो। परमेश्वर तो आपके ही अंदर है। आपको अगर बदलना है तो अपने मन बदलो। अपना मन जिस दिन तुम बदल लोगे उसी दिन ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, परमेश्वर मेरे ही अंदर है। परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो सृष्टि का मालिक कहीं दूर नहीं है। वो तुम्हारे ही साथ है। आपको सिर्फ पहचानना है अपने मन बदलने के बाद। आपका मन जिस दिन बदल जाएगा उसी दिन आप पहचान जाओगे। जिस दिन आप संसारिक अभिलाषाओं को त्याग करके आत्मिक अभिलाषाओं की तरफ मन फिरा दोगे उसी दिन ही आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। और उसी दिन ही आप महसूस कर पाओगे कि हाँ, परमेश्वर है, वो परमात्मा है। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।